सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। जो बच्चे 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक मेजर अपडेट आ चुकी है। भाई अगर ये हो गया ना, मतलब ये चीज जो ऐसी है कि अगर हो गया तो एग्जाम देना मुश्किल हो जाएगा। सीबीएसई यहाँ स्कूलों पे रेट लगा रही है इस टॉपिक को लेकर, और इस टॉपिक को लेकर यूट्यूब पे बहुत सारी इधर उधर की बातें भी चल रही हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर कट सारी बातें A to Z क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि तुम्हें क्या चीजें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक सिंपल सा यहां पर फंडा देखो आ चुका है कि भाई क्लास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 इतनी अटेंडेंस होने पर ही दे पाएंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। अब छुट्टी के लिए ना बनाए बहाना। अब इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज को यूट्यूब पर लेकर बहुत लोग बता रहे हैं कि भाई ये ऐसी न्यूज है, यहाँ पे स्कूलों पर रेट पड़ रहा है। तो हाँ, डेफिनेटली पड़ रहा है। देखो है मामला क्या, क्योंकि ये है टाइम है दिसंबर का, आप सबको पता है दिसंबर और जनवरी ये मोस्ट ऑफ द टाइम है प्रिपरेशन का। हमें पता है कि हमें प्रिपरेशन करनी है बोर्ड एग्जाम की, और करनी भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अब छुट्टी लेकर घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो कि बहुत बेस्ट काम है। मतलब बोर्ड एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस का इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। तो भाई अगर तुम छुट्टी लेकर घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो स्कूल में तो अटेंडेंस चल रही है, हमें पता है स्कूल की अटेंडेंस 31 दिसंबर तक काउंट होती है। यस, ये याद रखना। जो भी बोर्ड एग्जाम में होता है ना, क्योंकि 1 जनवरी से उनका प्रैक्टिकल स्टार्ट है, तो प्रैक्टिकल के बाद की जो डेट शीट जो अटेंडेंस होती है वो काउंटेबल नहीं होती। क्लियर कट बात बताऊं तो 31 दिसंबर तक अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75% है तब तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन अगर 75 से कम अटेंडेंस हो गई फिर तो यहाँ प्रॉब्लम की बात है। पूरा सिनेरियो मैंने पढ़ रखा है। सबसे पहले आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। यहां पर ध्यान से देखो, बहुत क्लियर कट यहां पर बात लिखी है कि देखो ध्यान से देखो, जो कि सीबीएसई बोर्ड की अटेंडेंस गाइडलाइन पूरी नहीं करने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा देने से रोका जा सकता है। मतलब अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% से नीचे है, 75% नहीं है, तो फिर आपको एग्जाम देने से भी रोका जा सकता है। आपकी एडमिट कार्ड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट ये सारा कुछ डिपेंड करता है स्कूल पे, क्योंकि अटेंडेंस होती है स्कूल में और ये सारा कुछ है बोर्ड एग्जाम का। तो स्कूल क्या करता है, कई बार जो अटेंडेंस की बात होती है ना, तो वो फेक अटेंडेंस शीट सीबीएसई को सबमिट कर देते हैं कि नहीं भाई ये बच्चा भी पूरे साल स्कूल आया है। इस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो स्कूल है उनके ऊपर सीबीएसई खुद रेट डाल रही है। अब रेट डालने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम की बात है। अब रेट डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होगी, स्कूल पकड़ा जाएगा, स्कूल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? स्टूडेंट्स को होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का रिजल्ट, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड सब उसी स्कूल पर डिपेंडेंट है। तो मेक श्योर यार कि अटेंडेंस को लेकर तो खिलवाड़ बिल्कुल मत करो। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको भी आने वाली है जो डमी एडमिशन ले लेते हैं क्लास 12th में नीट जेई और आईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए। जो डमी एडमिशन ले लेते हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि वो तो स्कूल से आते ही नहीं पूरे साल, एंड वहां पर तुम्हें असली प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर सीबीएसई ने एक चीज और बोली है कि 25% तक की छूट भी मिल सकती है। और ये छूट कैसी हो सकती है? मेडिकल हो सकती है, या फिर फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो चुकी है, उस केस में हो चुकी है। देखो मेडिकल इमरजेंसी काउंटेबल है, ठीक है। नेशनल गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट ले रखा है वहां भी है। कुछ सीरियस मैटर है, घर में कुछ फैमिली मैटर्स है जिसमें से कुछ मिस हैपनिंग हो चुकी है, तो उस केस में भी आपको छूट मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इस चीज का स्कूल बहुत फायदा उठाता है। स्कूल क्या करता है कि आपको डमी एडमिशन देकर एक तरफ कर देता है और आपकी फेक अटेंडेंस लगाता रहता है। इसमें अगर आपके स्कूल पर रेट पड़ गई और आपके स्कूल का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखो यार, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी अटेंडेंस 75% है, 75% का मतलब सिंपल सी चीज है, अपने स्कूल के क्लास टीचर से कांटेक्ट करो। और अगर तुम्हारे क्लास टीचर कहते हैं कि तुम्हारी अटेंडेंस कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल छुट्टी लो, घर बैठो और बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त प्रिपरेशन करो। मतलब इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन कि कोई हो ही सकता। तो एक तो ये चीज हो गई, प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेनी है। प्लस अगर अटेंडेंस टीचर बता रहे हैं कि नहीं प्रॉब्लम है, तो कुछ दिन और स्कूल चले जाओ, स्कूल में एप्लीकेशन दे दो, मेडिकल दे दो, लेकिन यार पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करनी है और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल फोड़ देना है इस बार। तो मेक श्योर कि अटेंडेंस को लेके इतना सीरियस मैटर नहीं है ये, जितना सीरियस यूट्यूब पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मेरा इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर दो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फॉलो करके कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा डीएम कर दो, ठीक है। मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सीबीएसई की ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।